गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर कन्फ्यूजन है कि कैसे करें। देखो 90% लोग यही गलती करते हैं, सीधा ज्वेलर्स के पास जाके गोल्ड खरीद लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको 6 डिफरेंट तरीके बताने हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, और लास्ट वाला जो है वो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि नंबर 5 पे एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको गोल्ड के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, बिल्कुल एफडी के इंटरेस्ट जैसा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो सबको पता है, फिजिकल गोल्ड। मार्केट जाओ, ज्वेलर के पास जाओ, गोल्ड खरीदो, सिंपल। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है जो कोई नहीं बताता। जब आप खरीदते हो एक रेट होता है बाइंग रेट, जब आप वापस बेचते हो तो एक रेट होता है सेलिंग रेट। उन दोनों का रेट अलग होता है। मतलब अगर आपने 1,40,000 में ख़रीदा गोल्ड, तो उसी सेकंड बेचने का रेट हो जाएगा 1,39,500, जिसे हम कहते हैं बाय सेल स्प्रेड। उसके ऊपर जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस, ये सब अलग से। तो फिजिकल गोल्ड ट्रेडिशनल है, सेफ फील होता है, पर उनके लिए बेनिफिट है जिन्होंने गोल्ड लेकर रखना है, ना कि ट्रेडर्स जो कि बाय सेल करते रहेंगे। इसमें आपको कोई इसको संभाल के रखने का भी प्रेशर रहता है, कैरिंग कॉस्ट लगती है। ये बढ़िया तरीका तो है बट महंगा है। इसलिए अब देखते हैं वो ऑप्शन जो ट्रेडर्स के लिए भी स्मार्ट है, जो कि उन लोगों के लिए है जो सिर्फ गोल्ड की रिटर्न का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ना कि गोल्ड होल्ड करके अपने पास रखना चाहते हैं। नंबर 2 है गोल्ड ईटीएफ्स, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए और सिर्फ 200 रुपये से शुरू कर सकते हो। ना जीएसटी, ना मेकिंग चार्जेस, बस थोड़ा सा ब्रोकरेज जो कि नेग्लिजिबल होता है। अंडरलाइन गोल्ड 99.5% प्योरिटी का होता है। एलबीएमए स्टैंडर्ड। गोल्ड बढ़ेगा तो ईटीएफ बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा तो ईटीएफ गिरेगा। सिंपल, ट्रांसपेरेंट और घर बैठे बाय सेल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, ईटीएफ में आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, एक यूनिट मिलता है जिसकी वैल्यू गोल्ड के बराबर होती है। रिडीम करने पर यूजुअली कैश मिलता है, गोल्ड नहीं। इंडिया के कुछ पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ्स हैं। निप्पन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड 20 भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विड ईटीएफ है ये। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, कोटक गोल्ड ईटीएफ। पर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या करोगे? इसका सोल्यूशन है नेक्स्ट ऑप्शन में, नंबर 3, जो कि है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड ऑफ फंड्स होते हैं, मतलब आपका पैसा डायरेक्टली गोल्ड में नहीं जाता, बल्कि ये फंड्स आपका पैसा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। फ्लो समझो, इन्वेस्टर गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदेगा, गोल्ड म्यूचुअल फंड आगे गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाएगा, और गोल्ड ईटीएफ आगे फिजिकल गोल्ड होल्ड करेगा, जो कि 99.5% प्योरिटी का होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं और सिप भी पॉसिबल है। मतलब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। बस एक छोटा ट्रेड ऑफ है, एक्सपेंस रेशो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि एक फ़ंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, सो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगेगी। एंड जब दिल करेगा तब नहीं बेच सकते आप इसको, आपको इसे रिडीम करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी रिडम्पशन की, एंड देन आपके यूनिट्स कन्वर्ट होंगे पैसों में। ऑप्शंस क्या हैं इंडिया में? निप्पन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, एसबीआई गोल्ड फंड, एचडीएफसी गोल्ड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड, यूटीआई गोल्ड फंड। इन्वेस्ट करने से पहले करंट एनएवी और एक्सपेंस रेशो ज़रूर वेरीफाई कर लेना। अब तक जो 3 तरीके देखे वो सब इन्वेस्ट एंड होल्ड वाले थे, पर अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो अब वाला पार्ट आपके लिए है। नंबर 4 पर है गोल्ड फ्यूचर्स, जो कि एमसीएक्स पर ट्रेड होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसको लोग समझना चाहते हैं। हर जगह आपको डॉलर्स में ही गोल्ड का चार्ट दिखता है, लाइक $4,000 पर आउंस जैसा। पर इंडिया में हम एमसीएक्स पे गोल्ड के फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, और वो डॉलर्स में ट्रेड करने से कहीं ज़्यादा सिंपल है। एमसीएक्स पे 2 मेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बिग गोल्ड, लोट साइज़ होता है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम्स। प्राइस कोट होता है पर 10 ग्राम्स। हर 1 रुपये का मूव इक्विवेलेंट होगा 100 रुपये प्रॉफिट लॉस के। मार्जिन लगेगा अराउंड 12.5 लाख के इक्वल पर लोट, इसलिए ये इंस्टीट्यूशन और बड़े ट्रेडर्स के लिए है। फिर आता है गोल्ड मिनी, जिसको डिनोशन करते हैं गोल्ड एम से, रिटेलर का फेवरेट। लोट साइज़ होता है 100 ग्राम, कोट आता है पर 10 ग्राम। 99.5 प्योरिटी इसका अंडरलाइन गोल्ड है। हर 1 रुपये के मूव इक्विवेलेंट होगा 10 रुपये का P&L। मार्जिन अप्रोक्स 1.5 लाख, इसलिए रिटेल ट्रेडर्स यही ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग क्या होती है इन फ्यूचर्स की। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च मंथ की 6 तारीख को खुलता है एंड एक्सपायरी मंथ की 5 तारीख को एक्सपायर होता है। लाइक अगस्त मंथ का फ्यूचर 5 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे होती है, सुबह 9 बजे से रात 11:30 से 11:55 तक। एक ज़रूरी बात, फ्रैक्शन ऑफ अ लॉट ट्रेड नहीं कर सकते, मिनिमम 1 लॉट लेना ही पड़ेगा। पर अगर इतना भी कैपिटल नहीं है तो छोटे वेरिएंट्स भी हैं फ्यूचर्स में। गोल्ड 10, जो कि 10 ग्राम की डिनोमिनेशन का होता है, मार्जिन लगता है 13 से 15 हज़ार। गोल्ड
जुइनिया जो कि 8 ग्राम की डिनोमिनेशन का है, मार्जिन लगता है 12 से 15,000। गोल्ड पेटल जो कि 1 ग्राम की डिनोमिनेशन का है, मार्जिन से 2 से 3,000। इसलिए माइक्रो ट्रेडर्स का सबसे पसंदीदा ऑप्शन रहता है ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सपायरी साइकिल्स कुछ इस तरह रहते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के। बिग गोल्ड का बाई मंथली फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। गोल्ड एम का मंथली, 6th लॉन्च डेट, 5th एक्सपायरी पैटर्न। गोल्ड जूनिया, गोल्ड 10 एंड गोल्ड पेटल का साइकिल मंथली होता है एंड मंथ के लास्ट डे एक्सपायरी होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रोज़ चेंज होते हैं गोल्ड प्राइस और वॉलेटिलिटी के साथ। किसी फिक्स नंबर पे भरोसा मत करो, अपने ब्रोकर के लाइव मार्जिन कैलकुलेटर यूज़ करो। चलो अब वो ऑप्शन देखते हैं जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जहां गोल्ड के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। नंबर 5, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की तरफ से इशू होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो जिसकी वैल्यू गोल्ड प्राइस के साथ मूव करती है, और यही वो खास फीचर है। 2.5% पर एनम फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार मैच्योरिटी तक। ये इंटरेस्ट गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर एक्स्ट्रा है। फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ में ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। अंडरलाइंग प्राइस 99.9% प्योर गोल्ड के IBGA एवरेज क्लोजिंग रेट पे बेस्ड होता है। टेन्योर रहता है 8 साल। मैच्योरिटी पे पैसा ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अर्ली एग्जिट चाहिए तो 5 साल बाद प्री मैच्योर रिडम्पशन पॉसिबल है, या फिर कभी भी NSE BSE पे डीमेट अकाउंट से बेच सकते हो। पर एक ऑनेस्ट बात, नया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू अभी नहीं हो रहे। एग्जिस्टिंग सीरीज सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, पर वहाँ लिक्विडिटी बहुत कम होती है। मतलब आप 5 साल तक शायद इसे बेच ही ना पाओ, और कभी कभी डिस्काउंट प्रीमियम पे ट्रेड होता है ये सेकेंडरी मार्केट में। तो अगर पेशेंस है और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चाहिए तो ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सॉलिड ऑप्शन है, पर अगर लिक्विडिटी चाहिए पहले के ऑप्शंस बेटर है। और अब लास्ट वाला जो सबसे ईजी और सबसे फास्ट है, नंबर 6, डिजिटल गोल्ड, जो कि ऐप्स के थ्रू बाय सेल कर सकते हो। इसमें आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा, ना कि फिजिकल। आपके पास यूनिट्स आएंगे एंड पीछे कंपनीज आपके बिहाफ पर गोल्ड वॉल्ट में होल्ड करेंगी। 1 रुपये से भी शुरू कर सकते हो इसमें बाइंग सेलिंग। पीछे कंपनी जैसे MMTC, PMP, ऑगमोंट या सेफ गोल्ड आपके नाम पे इंश्योर्ड वॉल्ट में फिजिकल गोल्ड रखती हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे खुद गोल्ड नहीं बेचते, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है जो टाई अप करके बेचते हैं। प्रोसेस सिंपल है, ऐप खोलो, अमाउंट या ग्राम से एंटर करो, KYC कंप्लीट करो और पे करो। बेचना है तो सेल दबाओ, पैसा बैंक अकाउंट में। एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत छोटी अमाउंट से शुरू कर सकते हो, स्टोरेज थेफ्ट की टेंशन नहीं, 24 कैरेट प्योरिटी गारंटीड, इंस्टेंट बाय सेल। पर डिसएडवांटेजेस बहुत सारे। 3% GST लगता है बाय करते वक्त, ETF SGB में नहीं लगता। बाय सेल प्राइस के बीच स्प्रेड होता है, मतलब कि आपको खरीदने का रेट ज़्यादा लगेगा और बेचने का रेट कम। और सबसे बड़ी बात, रेगुलेशन वीक है। डिजिटल गोल्ड SEBI RBI का डायरेक्ट रेगुलेशन के बाहर आता है। ETF SGB जितना टाइट नहीं है, मतलब कि अगर पीछे कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा तो कोई सुनवाई नहीं होगी। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म सिर्फ 5 साल तक फ्री स्टोरेज देते हैं, उसके बाद चार्ज लगता है, कैरिंग कॉस्ट भी पड़ेगी। पर्सनली मैं इसे प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर फिजिकल ही चाहिए तो डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड ले लो, चार्जेस भी कम लगेंगे और गोल्ड भी अपने पास रहेगा। तो समरी कुछ इस तरह की है कि फिजिकल गोल्ड बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है, बट कॉस्टली है। ETF सबसे स्मार्ट और लिक्विड मेथड। म्यूचुअल फंड्स SIP के लिए बेस्ट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, पर रिस्क समझकर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ लॉन्ग टर्म। डिजिटल गोल्ड छोटी अमाउंट पर रेगुलेशन वीक है। अब सोचने वाली बात, आपके लिए कौन सा बेस्ट है? ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। क्या आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, या ट्रेडिंग करना चाहते हो, या बस छोटी छोटी SIP करनी है? कमेंट में बताओ आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है या करने वाले हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा जो आपके लिए इक्वली ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो कमेंट में बताना, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे।